दोस्तों, अभी मैंने एक वीडियो देखी मिस्टर अनिल सिंघवी की, जो चीफ एडिटर है जी बिजनेस के। उनकी वीडियो में उनके साथ एक और इंडिविजुअल थे जिन्होंने डिस्कशन करी कि आज से 23 साल बाद जब हम बेसिकली एज एन इंडियन इकॉनमी डेवलप्ड इकॉनमी होने की बात करते हैं, हमारी गवर्नमेंट डेवलप्ड इकॉनमी होने की बात करती है, तो वहाँ पे हम कहाँ पे पहुँचेंगे इन टर्म्स ऑफ मार्केट, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स। तो हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा, मैं समराइज करना चाहता हूँ। द फर्स्ट पॉइंट इज, आज हम बेसिकली अंडर $4 ट्रिलियन इकॉनमी है और हमें डेवलप्ड इकॉनमी बनने के लिए बाय 2047 वी नीड टू रीच 30 ट्रिलियन इकॉनमी, राइट। दैट मीन्स अगर मुझे डेवलप्ड इकॉनमी बनना है आज से 23 साल में, तो उस समय मेरे को $23 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना होगा। अब इस नंबर को अचीव करने के लिए जो ब्रेकअप हम लोगों ने समझा, दैट वाज कि इंडियन इकॉनमी को 9.7% CAGR से जीडीपी से इंडियन जीडीपी को 9.7% पर एनम के हिसाब से बढ़ना होगा आगे। ये नंबर थोड़े से आपको बेयरिश लग रहे होंगे, बुलिश लग रहे होंगे, बट इन्होंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल 3 कंट्रीज़ के दिए जो आज की डेट में डेवलप्ड इकॉनमीज़ है, जिसमें 3 बड़े नाम हैं। पहला अमेरिका, दूसरा चाइना और तीसरा आपका जापान। नेक्स्ट चीज़ जो इन्होंने डिस्कस करी विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई क्या चीज़ इन 3 इकॉनमीज़ को डेवलप्ड कंट्री बनने में उस समय हेल्प करी, और जो अमृतकाल इन्होंने अपने पूरे नैरेटिव को नाम दिया कि 100 ईयर्स की अगर हम बात करें, जब पूरी 100 ईयर्स में या किसी भी एक स्पेसिफाइड टर्म में एक इकॉनमी डेवलप्ड होती है, तो उसके लास्ट जो 25 ईयर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग 1947 में आज़ाद हुए, 2047 में हमें डेवलप्ड इकॉनमी अपने आप को बना लेना है। तो हमारे आज की डेट में 23 साल बच रहे हैं, ठीक है। तो इन 23 साल में जो हमारे साथ फेवरेबल चीज़ें हैं वो क्या है, जो इनके साथ भी थी। पहला, यंग एज पॉपुलेशन। आज इंडियन पॉपुलेशन की एवरेज निकाले, दैट इज़ 28। लगभग 65% से ज़्यादा इंडियन इकॉनमी में लोग ऐसी पॉपुलेशन है जो आज भी वर्किंग है और आने वाले कई सालों तक वर्किंग रहने वाली है। तो दैट इज़ अ बिग एडवांटेज टू इंडियन इकॉनमी कि हम लोग आने वाले 25 साल 30 साल, अभी जो है अगर 28 हमारी एवरेज है, तो 30 साल अगर हम देखेंगे तो टिल दैट टाइम हम लोग मोस्ट ऑफ द लोग जो है अभी भी काम कर रहे होंगे। तो यहाँ जो पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन, स्मार्ट एजुकेटेड पॉपुलेशन है, दिस विल हेल्प द इकॉनमी टू गेट डेवलप्ड। दूसरा जो उन्होंने पिछले अपने रेफरेंसेस ऑफ अमेरिका, चाइना एंड जापान से लिया, दैट वाज अ स्टेबल गवर्नमेंट। पिछले कई सालों से मोदी सरकार के अगर हम देखें, 2 टर्म पूरे हो चुके हैं, तीसरा आ चुका है, और इन दौरान पिछले 10 सालों में कई रिफॉर्म्स ऐसे हुए जिसने इंडियन इकॉनमी को बूम किया। आगे भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो है ये सरकार फिर से कुछ अच्छे कदम उठाएगी जिससे कि इंडियन इकॉनमी मूव करेगी। देयर आफ्टर अगर कोई दूसरी पॉलिटिशियन आ भी जाता है, कोई दूसरी पार्टी आ भी जाती है, तो भी दे हैव टू वर्क इन दिस डायरेक्शन ओनली, बिकॉज वी नीड टू बी डेवलप्ड इकॉनमी विच विल सर्टनली रिजल्ट इन द GDP ग्रोथ। लास्ट एंड मोर वेरी इंपॉर्टेंट जो इन्होंने चीज़, जो फोर्थ डेमोग्राफी बोला इन्होंने, दैट वाज फ्लो ऑफ मनी। आज अगर हम देखें, हम FIIs पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारी रिटेल इन्वेस्टर, हमारी DII, हमारा मनी फ्लो, जो अगर एक एग्जांपल मैं लूँ, SIP पर मंथ 20,06,06 करोड़ रुपया पर मंथ हो चुकी है। दिस शोज दैट इकॉनमी में बहुत बेहतरीन तरीके से पैसे का इनफ्लो है जो कि मार्केट की तरफ जा रहा है। अबव दैट इन्होंने एक एग्जांपल और लिया था जिसमें US ने पेंशन की तरफ रुख किया था इक्विटी का इन्वॉल्वमेंट के लिए। हम भी आज की डेट में ये काम कर रहे हैं थ्रू
वन ऑफ द मेजर गवर्नमेंट स्कीम दैट इज NPS, जहाँ पे आपके पास चॉइस होती है कि आप इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। प्लस इसके अलावा हमारे पास कई पेंशन प्लान होते हैं, कई म्यूचुअल फंड की रिटायरमेंट स्कीम्स हैं जो हमारे पैसे को अगेन इक्विटी में रीडायरेक्ट कर रही हैं। इन्होंने एक बहुत बेहतरीन चीज़ और भी सिखाई, दैट इज जिस रेट से GDP ग्रो करता है उसका और इक्विटी की ग्रोथ का जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, दैट इज ऑफ 2.25x। दैट मीन्स अगर GDP हमारी 9.5% से ग्रो करेगी टू बी डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047, तो हमारे इक्विटी मार्केट कम से कम इसका 2.0 से लेकर 2.5 टाइम्स यानी कि लगभग 19% के CAGR से एटलीस्ट बढ़ेगी। तो अगर 19% के CAGR से मेरे फंड भी बढ़ते हैं एज एन इन्वेस्टर, तो आप ये सोचिए कि आने वाले 23 सालों में अगर निफ्टी जो आज की डेट में 24,000 के आसपास है, तो जो इन्होंने 3 सिनेरियोज रखे, सबसे पहले वर्स्ट केस में देखते हैं, फिर मीडियम और फिर बेस्ट सिनेरियो में देखेंगे कि कहाँ पे निफ्टी पहुँच जाएगा 2047 में। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में भी इन्होंने बोला कि अगर GDP 7.5% से ग्रो करी तो मेरा CAGR कम से कम 15% का होगा और 2047 में निफ्टी 6 लाख के आसपास होगा। यस, यू हैव हर्ड इट, 6 लाख। इस पे अब आते हैं मीडियम टर्म सिनेरियोज पे। मीडियम टर्म सिनेरियो से भी अगर इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करना है टू बी डेवलप्ड इकोनॉमी, तो भी अगर ये 8.5% एवरेज GDP ग्रोथ लेके आते हैं तो हमारा जो इक्विटी मार्केट है दैट विल ग्रो बाय 17% CAGR which will result Nifty into 8,88,000। एंड इन केस हमारी सबकी बल्ले बल्ले होती है, बेस्ट के सिनेरियो में क्या होगा, GDP अगर 9.5% ग्रो करेगी, इसका एटलीस्ट 2x विच कैन गो अप टू 2.5x ऑल्सो। अगर मैं 2x से बात करूं तो 19% का CAGR निफ्टी देगा और निफ्टी उस समय 13.24 लाख के आसपास हो सकता है। तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दिस इज द पावर ऑफ keep invested, is the power of a retail investor, and this is the smartest way to invest for next 25 years. That is Amrit Kal. Invest in index fund and stay invested to have a developed portfolio and developed economy.